जय हिंद दोस्तों भारत रूस S-400 मिसाइल डील से असमंजस में अमेरिका गरुड़ कमांडोस ने दिखाई अपनी बहादुरी और ताकत। वहीं अब इंडियन शिपयार्ड में अमेरिकन नेवी के जहाजों की हो सकेगी मरम्मत, इससे बढ़ेगा डिफेंस ट्रेड। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील को लेकर अमेरिका ने काटसा कानून के तहत भारत को प्रतिबंधों या इससे छूट देने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा अमेरिका प्रशासन का ऐसा कानून है जिसमें ईरान, उत्तर कोरिया या रूस के साथ इम्पोर्टेंट लेन देन करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं। यह एक सख्त अमेरिकी कानून है जो यूएस प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकार देता है जो रूस से मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। ये कानून 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इंटरफेस के जवाब में लाया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि हम सभी देशों से रशियन वेपन सिस्टम के लिए नए बड़े लेन देन से बचने का रिक्वेस्ट करते हैं और मेन रूप से इस मौजूदा समय में जब रूस यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है ये पूरी दुनिया को पता है। हमने अभी तक काटसा कानून के तहत पॉसिबल प्रतिबंधों या संभावित छूट पर कोई फैसला नहीं किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का यह बयान सोमवार को 2+2 मिनिस्ट्रियल बैठक के बाद आया है। इसमें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन के साथ उनके भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर और डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। अक्टूबर 2018 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की वार्निंग के बावजूद भारत ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट को खरीदने के लिए रूस के साथ $5 बिलियन के डील पर साइन किए थे। इसके बाद भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों की संभावनाएं बढ़ गई थी। इससे पहले अमेरिका रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक बैच की खरीद के लिए काटसा के तहत तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी को एक कमांडो ने सच साबित कर दिया। दोस्तों, दरअसल झारखंड के देवघर में त्रिकूट हिल्स रोपवे दुर्घटना के समय इंडियन एयरफोर्स का एक गरुड़ कमांडो 2 बच्चों को ट्रॉली में अकेला पाकर सोमवार की रात उनके साथ रुक गया। ये कमांडो का खुद का फैसला था कि वह वहीं रुके और बच्चों को दिलासा दे। मंगलवार सुबह जब रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ तो इन दोनों बच्चों को टीम ने सबसे पहले बचाया। जिला प्रशासन के एक ऑफिसर ने बताया कि घने जंगल के ऊपर 2 रातें बिताकर करीब 40 घंटे तक बच्चे ट्रॉली नंबर 6 में हवा के बीच फंसे रहे। ऑफिसर के मुताबिक ट्रॉली में 4 लोग सवार थे और कमांडो ने 2 लोगों को बचा लिया और उसमें 2 बच्चे रह गए। और जब हेलीकॉप्टर ने इन बच्चों को बचाने की कोशिश की तब तक रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। कमांडो और हेलीकॉप्टर में मौजूद लोगों के बीच बातचीत हुई। हेलीकॉप्टर में सवार कमांडो ने उसे वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह पूरी रात बच्चों को ट्रॉली में नहीं छोड़ सकता। और वो गरुड़ कमांडो पूरी रात बच्चों के साथ उसी ट्रॉली में रहा जब तक उन बच्चों को सुबह निकाल नहीं लिया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एक गरुड़ कमांडो ट्रॉली में रात बिताता है जहां 2 बच्चे थे, जो निश्चित रूप से हमारे जवानों की करुणा को दर्शाता है। और मैं उन जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया। दोस्तों, गरुड़ फोर्स को सेना के पैरा कमांडो और नेवी के मार्कोस कमांडो की तर्ज पर तैयार और ट्रेंड किया गया है और ये भारत के बहुत ही बेस्ट कमांडोस में से एक हैं। वहीं आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बलों पर खर्च एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिस पर पूरा रिटर्न मिलता है और इसे अर्थव्यवस्था पर बोझ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। एक राष्ट्र शेयर बाजार को मिटाने वाले और हजारों इन्वेस्टर्स को दिवालिया करने वाले झटकों से तभी उबार सकता है जब उस देश के सशस्त्र बल मजबूत होते हैं। दोस्तों, जनरल नरवणे का बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच वॉर जारी है और भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध है। आर्मी चीफ ने बताया, जब भी हम सशस्त्र बलों के बारे में बात करते हैं और जब भी हम सशस्त्र बलों के लिए किए गए निवेश और खर्च के बारे में बात करते हैं तो हमें इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट जिस पर आपको पूरा रिटर्न मिलता है। इसे अर्थव्यवस्था पर बोझ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबने देखा है जब भी कोई संकट आता है तो अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान होता है और जिस क्षण भी वॉर होता है या किसी क्षेत्र में अस्थिरता होती है तो आप सीधे शेयर मार्केट पर इसका प्रभाव देख सकते हैं। उनके मुताबिक इस तरह के झटके से तभी बचा जा सकता है जब देश के सशस्त्र बल मजबूत हों। उन्होंने बताया कि सेना ने महिलाओं के लिए भी कई रास्ते खोले हैं। हमने इसे और ज़्यादा आसान बना दिया है और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस में सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए और ज़्यादा रास्ते खोल दिए हैं।
यहाँ तक कि सेना की एविएशन ब्रांच भी महिलाओं के लिए खोली गई है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एंड नेवल सेक्टर में संबंध बढ़ाने के लिए दोनों देश फ्यूचर की बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। इसके तहत आने वाले समय में भारतीय शिपयार्ड में अब यूएस नेवी के समुद्री जहाज और वॉरशिप्स की मरम्मत और देखरेख का काम देखने को मिल सकता है। इससे भारत अमेरिका के बीच डिफेंस ट्रेड बढ़ाने के साथ ही इंडियन शिपयार्ड का बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये फैसला सोमवार को अमेरिका के वाशिंगटन में मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक में लिया गया है। बैठक में अमेरिकी डेलीगेशन में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ ही डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन शामिल थे। वहीं भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक के बाद संयुक्त बयान में कहा गया है कि नेवल एरिया में डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष अमेरिकी नेवी के जहाजों की बीच यात्रा में मरम्मत का समर्थन करने के लिए यूएस मैरीटाइम स्विफ्ट कमांड MSC के जहाजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए इंडियन शिपयार्ड के इस्तेमाल की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमत हुए हैं। वहीं जनरल MM नरवणे ने पुणे में बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप BEG और सेंटर में आयोजित एक सेलिब्रेशन में भारत में विकसित स्पेशल व्हीकल को सेना में शामिल किया है। आर्मी चीफ ने स्वदेश में ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV इन्फेंट्री प्रोटेक्टिव मोबिलिटी व्हीकल IPMV अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम और भारतीय फोर्स द्वारा निर्मित मोनोकोक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टिव आर्मर्ड व्हीकल के पहले सेट को सेना में शामिल किया। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।